नेता विपक्ष राहुल गांधी आज संभल के दौरे पर जा सकता है, जहां वो मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से संभल की सीमाओं को सील कर दिया गया और नेताओं की संभल में एंट्री पर पूरी तरह से बैन है। तो आज संभल जा सकते हैं राहुल गांधी, मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल, लेकिन संभल की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है और नेताओं की एंट्री पर भी पूरी तरह से वहां पर बैन है। प्रशासन ने सील कर रखी है तमाम सीमाएं, संभल में नेताओं की एंट्री पर रोक। इससे पहले कल भी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को संभल जाने की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं मिली थी, लेकिन आज खबरें यह है कि राहुल जा सकते हैं संभल, कर सकते हैं पीड़ित परिवारों से मुलाकात, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। प्रशासन ने एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। कोई भी राजनीतिक दल का नेता वहां पर नहीं जा सकता, उनकी एंट्री पर बैन है। सीमाएं सील कर रखी है प्रशासन ने। तो संभल में नेताओं की एंट्री पर पूरी तरह से रोक है। हालांकि कल भी समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जाना था, लेकिन वो भी नहीं जा पाया था। आज राहुल गांधी के संभल जाने की खबरें। तो बता दें आपको कि संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, 4 लोगों की उसमें मौत हो गई, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब देखने को मिली। आज खबर है कि राहुल गांधी संभल जा सकते हैं, मृतक परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन ने तमाम सीमाएं सील कर दी हैं संभल की। खुशबू मेरे सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। खुशबू, राहुल गांधी के संभल जाने की खबरें आ रही हैं, मृतक के परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने सीमाएं सील कर रखी हैं। जी बिल्कुल, कल जैसे ही ये खबर आई कि राहुल गांधी का संभल दौरा हो सकता है, तुरंत ही आनन फानन में जो प्रशासन है, प्रशासन ने जो भी नाके हैं संभल जाने के लिए, जो भी एंट्रियां हैं, एंट्री पॉइंट पे बिल्कुल चेक इन शुरू कर दी और बैन लगा दिया। कह दिया गया है कि बाहर से जो लोग आएंगे उन पे बैन है, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि माहौल अभी इतना गंभीर है कि ऐसे में अगर राजनीतिक चीज़ें होंगी या राजनीतिक हलचल होगी तो माहौल फिर से बिगड़ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो पूरी स्थिति है संभल की वो थोड़ी सामान्य हुई है, क्योंकि और ऐसे में कल सपा का डेलीगेशन भी पहुंचा था, उनको भी रोक दिया गया था, सीमा पे ही रोक दिया गया था, और जिसके बाद अखिलेश यादव का भी दौरा होना था। अखिलेश यादव ने अपना दौरा रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है, माफ़ करिएगा। और ऐसे में राहुल गांधी का हो सकता है आज जो खबर आ रही है, कल के बाद से ही कल ये खबर आई कि राहुल गांधी दौरा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है पूरा ये संभल का, जो पूरी तरीके से एक कहा जा सकता है कि जो सर्वे को लेके गोलीबारी हुई, जो मौतें हुई हैं, हिंसा भड़की, वो पूरे मामले पे राहुल गांधी ने एक्स पे पोस्ट भी किया था, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके भी उस पूरे मामले की एक जो है बीजेपी और जो यूपी सरकार है उस पे भी निशाना साधा था। और ये आरोप लगा रही है, जो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये पूरा जो मामला है वो भड़काया गया है, ना कि ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक प्रेरणा से भड़काया हुआ मामला है, क्योंकि जो सर्वे की टीम थी और जो सुनवाई हुई, एक याचिका दायर की जाती है, याचिका दायर होने के बाद तुरंत ही उस पूरे मामले पे सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद तुरंत टीम बना दी जाती है, टीम बनाने के बाद वो सर्वे करने पहुंच भी जाते हैं। ऐसे में जो विपक्ष भी ये कह रही है कि जो दूसरे पक्ष की कोई भी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई और ये पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा मामला है। खुशबू, जाहिर सी बात है सियासी बयानबाजी तो इस पर हो ही रही है, साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जाने नहीं दिया, तो आज राहुल गांधी को कैसे वहां पर एंट्री मिल जाएगी? ये बात पहले ही कह दी गई थी कि बिना इजाजत के नेताओं की एंट्री नहीं होगी, तो ऐसे में क्यों राहुल का ये दौरा, कैसे हो सकता है? राहुल कैसे जा सकते हैं वहां पर? जी बिल्कुल, बिना इजाज़त के नेताओं के नहीं, बाहरी लोगों के भी दौरे वहाँ पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, क्योंकि जैसी स्थिति है संभल की, अब हालांकि थोड़ी सी सुधार हुई है, वहाँ पे जो स्कूल हैं, दुकानें हैं, सब खोल दी गई हैं, इंटरनेट सेवाएं अभी भी बहाल नहीं हुई हैं। ऐसे में राहुल गांधी अगर संभल जाते हैं तो एक बार फिर से पूरा मामला जो है राजनीतिक तूल पकड़ सकता है, और यही एक मुख्य कारण है कि
जो वहाँ पे जो है वो राजनीतिक एंट्री जो लोग जाएंगे उनके जाने पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि जो हिंसा है एक बार फिर से ना भड़के और लोगों को, क्योंकि वो जाएंगे, जाके वहाँ पे मृतकों के परिजनों से मिलने की बात आ रही है और मिलेंगे, तो ऐसे में पूरा जो मामला है उसमें राजनीति गरमाने के आसार हैं। वहाँ जाके कुछ ऐसे बयान दिए जा सकते हैं जिसकी वजह से एक बार फिर से ये पूरी तरीके से जो हिंसा अभी रुकी हुई है वो एक बार फिर से भड़क सकती है। तो इसलिए एक कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है संभल का, उसने एक प्रिकॉशन के तौर पे जो बाहरी लोगों के आने जाने पे प्रतिबंध लगाया गया है। सभी जो वहाँ के नाके हैं वो सघन चेकिंग हो रही है। और ये जब राहुल गांधी के दौरे की बात कल उठी, उसके बाद से ही वहाँ पे प्रशासन जो है वो मुस्तैद हो गया। मुस्तैदी के साथ जो भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे चेकिंग होने लगी। जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी, हालांकि इससे असुविधाएं भी फैली क्योंकि लंबे जाम लगे वहाँ पे और जो तमाम तरीके की दिक्कतें हुई। लेकिन ऐसे में अब देखना ये होगा फरा कि राहुल गांधी को हालांकि जाने तो नहीं दिया जाएगा, अगर जाएंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बॉर्डर एरिया तक ही जा सकते हैं, क्योंकि एंट्री अगर बैन है तो वहां से अंदर जाने की परमिशन जाहिर सी बात है खुशबू, एंट्री बैन है तो अंदर तो जाने की इजाजत नहीं मिलेगी राहुल को। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो यूपी के संभल में बीते 24 तारीख को उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था, जिसका प्रमाण भी सामने आ चुका है। लाइफ टाइम्स के हाथ लगे एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज में संभल के आरोपियों की करतूत दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर के सारे उपद्रवी एक साथ एक जगह जमा हो गए हों। ये सारे सीसीटीवी फुटेज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास के हैं, जब पहले से तोड़फोड़ और हिंसा की नीयत से पहुंचे इन लोगों ने आते ही यहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। देखिए कैसे चुन चुनकर सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा जा रहा है। लाठी डंडों से लैस होकर आए ये लोग सब कुछ तोड़ देना चाहते थे और खुद की तस्वीर कैद ना हो सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़े जा रहे हैं। तो यूपी के संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा तो थम गई है, लेकिन वहां अभी भी सियासत चरम पर है। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खासे परेशान हैं और बीजेपी के खिलाफ जमकर हमले कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शरारती तत्वों ने संभल को जलाया, कई गाड़ियों में आग लगाई, शांत शहर को उग्र आंदोलन में बदल दिया। और कोर्ट के आदेश पर सर्वे को भी धता बताते हुए हिंसक हो गए। इस वारदात को 3 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बदलते दिन के साथ हर दिन इस पर सियासत तेज होती जा रही है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल को इसी सिलसिले में संभल जाना था, लेकिन वहां हालात और स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां नहीं जा सका। बाद में इसकी जानकारी यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जानबूझकर संभल जाने से रोकने का आरोप लगाया और डिम्पल यादव ने भी इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हूँ। हमारा डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकार और जो मरने वाले लोग हैं, हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी, और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का।
जो इलेक्शन में जो माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जहां प्रशासन ने पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का किया और जहां वोटों की लूट मचाई उत्तर प्रदेश में, और वहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां वोट की चोरी हुई है, लूट हुई है, जहां भ्रष्टाचार हुआ है वोटों को लेके, वहीं कहीं ना कहीं ये सरकार दबाना चाहती थी कि यह जो आवाज हाउस में ना उठे, इसलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया जानबूझकर। समाजवादी पार्टी को तो संभल जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी संभल दौरे की रणनीति बना रहे हैं। देखिए, संभल के अंदर सीधे सीधे हत्या हुई है और मेरी अभी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी से बात हुई थी और राहुल जी ने सहमति दी है कि हम लोग संभल जाएंगे। कब जाने का कार्यक्रम? अब जल्दी बन जाएगा कार्यक्रम, अभी कार्यक्रम है, इसके बाद हम लोग तय करेंगे। ऐसे अकेले संभल की नहीं, लगातार घटनाएं आ रही हैं। जब देश का कानून है, मैं तो इस बात से मुझे आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हमारे रिटायर्ड माननीय जस्टिस चंद्रचूड़ जी इस देश के कानून को नज़रअंदाज करके कहते हैं कि सर्वे का जो इजाज़त दी जाती है ये आस्था का प्रश्न है। वहीं संभल हिंसा के दूसरे मुख्य आरोपी और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। मेरा नाम भी इसमें एफआईआर में दर्ज करा गया है, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना हमने कभी कोई ऐसी हेट स्पीच दी, ना हमारा कोई ऐसा वीडियो है जो पब्लिक में हो। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन मैं उस घटना के स्थल पर मौजूद भी नहीं था, तो मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है। हालांकि यूपी सरकार इस हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी का ही हाथ बताती है। जो पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, समाजवादी पार्टी आज वो हम पे आरोप लगा रही है। और ये स्पष्ट जनता के सामने भी बिल्कुल बात खुली हुई है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे कराए गए। और आज जो संभल की घटना भी हुई है उसमें भी स्पष्ट बिल्कुल जनता के सामने आ गया है कि इसमें भी समाजवादी पार्टी के ही दो पक्ष इन्वॉल्व हैं। संभल की स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन सुरक्षा अभी भी सख्त है। ऐसे में जब तक वहां हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक शायद विरोधी दलों को जिले में प्रवेश की इजाजत मिल सके। लाइव टाइम्स के लिए धीरज त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव टाइम्स पर खबर